नहीं, गेट में जैसे 22 में मेरा 221 रैंक था ऑलरेडी, तो मेरे बेसिक्स क्लियर थे। बट ड्यूरिंग जॉब भी मैं रोज 2-3 आवर्स ब्रशअप करता था अपने कंसेप्ट को। Hi everyone and welcome to Prefusion. So today we have Naman Agarwal with us. So he has cracked the ESC examination recently. The list got out, and also he has been a ranker at GATE. He has got GATE rank of AI 5. So yeah, let's discuss a bit about his journey and let's get to know about Naman. Hello all, myself Raman Agarwal. I have done my BTech from Aligarh Muslim University in 2021, and after that through GATE 2022, I got chance to work in PSUs like GALE and EIL. So I opted for GALE and worked there for a year. Then I resigned from my services for preparation, and I prepared for GATE 2024. Appeared this year in GATE in electrical as well as EC. Got AIR 5 in electrical and AIR 36 in EC. And in this year ESE electrical I got AIR 4. Currently, I am doing my masters from IIT Bombay. Okay. So like your journey is great. I like we interviewed as well during GATE journey as well. So uh, तो like आप पहले पीएसयू में काम करते थे, तो अचानक से क्या ऐसा थॉट आया कि आपको पीएसयू लीव करना था, फिर ईएससी के लिए प्रिपेयर, तो कैसे आपने वो डिसीजन ले लिया? बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? आप एक सेटल जॉब पे हो, फिर लीव करो, फिर स्टडी करो फिर से, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हाउ वाज इट लाइक? नहीं, पीएसयू में ज्वाइन करने का मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि मुझे कोर टेक्निकल में ही जाना था। बट ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं मोस्टली पीएसयूज, तो उसमें इलेक्ट्रिकल टेक्निकल का उतना रोल नहीं है। मेनली देयर आर फॉर रोल्स फॉर केमिकल एंड मैकेनिकल। तो मैं पाइपलाइन लिंक प्रोजेक्ट में था, तो वहाँ इलेक्ट्रिकल टेक्निकल कुछ भी नहीं था। तो करियर गोल को ध्यान में रखते हुए मैंने ये टफ डिसीजन लिया। अच्छा, अच्छा। तो फिर आपने कैसे स्टार्ट किया बेसिकली? पहले क्या आपने गेट का प्रिपरेशन किया ईएससी का, या गेट का प्रिपेयर करने से ईएससी का बहुत हो जाता है? लाइक हाउ इट इट फेल्ट टू यू? नहीं, गेट में जैसे 22 में मेरा 221 रैंक था ऑलरेडी, तो मेरे बेसिक्स क्लियर थे। बट ड्यूरिंग जॉब भी मैं रोज 2-3 आवर्स ब्रशअप करता था अपने कंसेप्ट को। बट जॉब के बाद फुल फ्लेजेड जो ईएससी के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जीएस में प्रीलिम्स में जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, और एक्स्ट्रा टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे मटेरियल साइंस है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, तो और इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स का भी काफी पोर्शन जो गेट में नहीं आता बट ईएससी में काफी सिग्निफिकेंट है, उन सबको मैंने बाद में किया था जॉब रिजाइन करने के बाद अक्टूबर में। अच्छा, तो पहले तो जैसे रेलवेज़ तो हटा दी गई थी, लेकिन अब रिसेंटली उसको इंक्लूड किया, तो तब तो रेलवेज़ नहीं था जब आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। तो जी। आपके लिए मोटिवेशन था मतलब ईएससी के लिए प्रिपेयर करना है, या मतलब क्यों, रीज़न क्या था मतलब ईएससी के लिए प्रिपेयर करने का? नहीं, मोटिवेशन मेरा बस ये था कि इलेक्ट्रिकल में तैयार कर ही रहा था गेट के लिए, तो बस ये था कि साइड में ईएससी भी प्रिपेयर कर लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, अगर आगे कुछ प्रोस्पेक्ट होगा तो वो काम आएंगे। जैसे ईसी के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ ही रहे थे, तो कुछ सब्जेक्ट्स को बस ऐड अप करना था, जैसे माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो ये सभी बस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स किए थे। अच्छा, तो पहले बेसिकली आपने गेट के सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए, फंडामेंटल क्लियर कर लिया, फिर बाद में आप ईसी के जो एक्स्ट्रा, ईसी नहीं, ईएससी के जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स थे वो आप प्रिपेयर किए। तो Yes. लाइक तो क्या डिफिकल्ट था वो प्रिपेयर करने की? बहुत लोग बोलते हैं जीएस और ये जो एथिक्स और जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं, थोड़ा सा वो क्या होता है, इंजीनियर के लिए वो टेक्निकल सब्जेक्ट ज्यादा आसान होती है, जो नॉन टेक सब्जेक्ट होते हैं Yes. वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। तो आपको कैसा लगा? व्हाट हाउ वाज द डिफिकल्टी? नहीं, जीएस प्रीलिम्स में क्या है कि पेपर बहुत अनसर्टेन है। फर्स्ट पेपर जो है वो खासकर काफी अनसर्टेन है। उसमें हम बेसिकली पीवाईक्यूज और क्लास नोट्स के बेसिस पर ही काम कर सकते हैं, या करंट अफेयर जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया। बट स्टिल वी कांट से दैट वी हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट। It's intuition and paper attempt strategy is more important. You need to score less negatives. Just try to attempt less and get a good number out of it. अच्छा, अच्छा। और आपको क्या लगता है कि अगर कोई बंदा अभी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो उसको वो अगर बोल रहा है कि मेरे को एएसी ही करना है, तो आप क्या रिकमेंड करोगे कि सिर्फ तू ओके ठीक है, तू सिर्फ एएसी दे, या तू बोथ बोथ प्रिपेयर कर, गेट एएसी बोथ प्रिपेयर कर, क्योंकि वैसे भी एएसी पढ़ना है तो गेट तो वैसे पढ़ना ही पड़ेगा, तो सेम हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए किसी को? गेट जैसा है कि गेट में क्या है, क्वेश्चन में जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है, थिंकिंग इन दैट क्वेश्चन इन्वॉल्व इज मच हायर देन ईएससी। ईएससी इज मोर कन्वेंशनल एंड मोर वास्ट सिलेबस बेस्ड एग्जाम। बट अगर कोई गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको फंडामेंटल क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ठीक से कर ले और कन्वेंशनल प्रैक्टिस करे तो ईएससी क्रैक करना काफी इजी हो जाएगा। क्योंकि मेरे को जो लगता है ईएससी का पेपर वन तो आप क्रैक कर लोगे, अगर आपके टेक्निकल्स थोड़ा सा कम क्लियर भी होगा, ईएससी पेपर वन क्रैक कर लोगे, लेकिन पेपर टू के लिए आपको कन्वेंशनल आंसर करना पड़ेगा। उसके लिए आपके यस। मतलब टेक्निकल नॉलेज बहुत इन डेप्थ आना चाहिए, और वो प्रिपरेशन मेरे को लगता है गेट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आप में हो जाएगा। बस लिखते कैसे है वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जस्ट वो एक थिंग आई थिंक इट्स करेक्ट, राइट? यस। अच्छा, तो आपका अटेम्प्ट मतलब स्ट्रैटेजी क्या था कि कैसे पेपर वन अटेम्प्ट करोगे, पेपर टू अटेम्प्ट करोगे, फिर
मतलब कब क्या प्रिपेयर किया? लाइक गेट का एग्जाम तो हो गया, तब की रैंक आ गई थी पिछले साल। फिर ईएसी का एग्जाम कब था? उसके शायद 2 हफ्ते या उस 3 हफ्ते बाद ही था, मेरे को जितना जी, याद है। तो जैसे कैसा गेट था हमारा स्टडी था? 11 फरवरी को, गेट था 11 फेब को, दोनों ईसीई और इलेक्ट्रिकल। 18 फरवरी को ईएससी प्रीलिम्स था। तो उस एक हफ्ते में बस मैंने टेक्निकल को तो नहीं टच किया था बहुत ज्यादा, बट ये प्रीलिम्स के सब्जेक्ट एक्स्ट्रा जो भी हैं उन सबको थोड़ा बहुत ब्रशअप किया था। बाकी ईएससी प्रीलिम्स के बाद उसका रिजल्ट मार्च एंड में आया था, तब तक मैंने ईएससी मेंस के लिए बहुत फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी थी, क्योंकि इस बार सीट्स काफी कम थी इलेक्ट्रिकल में। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर कट ऑफ से 40-50 मार्क्स का एडवांटेज मेरे को रहता है इन द प्रीलिम्स स्टेज इटसेल्फ, तब जाकर मैं फुल फ्लेज प्रिपरेशन करूं। एल्स मैं अपने एमवीएलएसआई आईएससी बेंगलोर वगैरह के इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहा था, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ही सीखे जाए, एनालॉग एडीसी एंड ऑल। बट जब आ गया कट ऑफ से, मुझे एक आइडिया लग गया था कि मेरा कट ऑफ से है 40-50 मार्क्स का एडवांटेज है, तो मैंने मेंस के लिए 4 साल की प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की, और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम 2018 टिल 2023, बिकॉज 2017 में ईएससी का सिलेबस चेंज हुआ था। तो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 2018 टिल 2023 के पीवाईक्यूज टाइम बाउंडेड मैनर में सॉल्व किए, जिससे मेरा राइटिंग एबिलिटी विद इन टाइम एंड विद इन स्पेस कंस्ट्रेंट आ जाए। तो उसके बाद मेंस एग्जाम जून के एंड में था। अच्छा, तो आप बेसिकली 3 महीने दिए कन्वेंशनल के लिए। आपको कैसा लगा कि मतलब वो टाइम इनफ था कन्वेंशनल एग्जाम पेपर 2 के लिए, या आपको और भी टाइम रिक्वायर्ड था? अभी तो पता चल गया कि इनफ था, आपको हो गया, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है? नहीं, वो डिपेंड करता है। जैसे मेरा कॉलेज में ही कन्वेंशनल एग्जाम हुआ करते थे जो भी, तो उसमें मेरा वे ऑफ प्रेजेंटेशन ठीक था, डिसेंट था। तो मुझे उसको प्रिपेयर करने में उतना टाइम नहीं लगा। बस हाँ, जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट हैं, जैसे सिग्नल सिस्टम में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैं, फिल्टर डिजाइन है, ये सब टॉपिक्स कन्वेंशनली हम गेट वगैरह के लिए नहीं पढ़ते हैं। बट ईएससी में इसका डिजाइन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को। अच्छा, तो बेसिकली आपको ये जो एक्स्ट्रा चीजें है ये कैसे पता चली? इसी का सिलेबस खोला, या आपने पीवाईक्यूज देखे, पीवाईक्यू से पता चल गया अच्छा ये चीजें आती है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ये टॉपिक्स आप आती है? पीवाईक्यू सॉल्यूशन से और टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन से एक आइडिया लगा कि किस तरीके से प्रेजेंट करना है। उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस, क्योंकि सिर्फ सॉल्यूशन देखने से नहीं होगा। जब तक आप खुद अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि विद इन दैट स्पेस, क्योंकि ईएससी में आपको आंसर बुकलेट में लिखना है और बुकलेट में पेजेस डिफाइंड है फॉर ईच क्वेश्चन। तो अगर आपके पास गलती हो जाती है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, और अगर आपको कट करना पड़ता है, तो स्पेस भी नहीं है उतना। तो वन गो में करेक्ट कैलकुलेशन, करेक्ट प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, तो वो खुद प्रैक्टिस करने से ही आता है। अच्छा, तो वहां पे आपको रफ के लिए कोई एक्स्ट्रा पेपर्स भी नहीं मिलते क्या? रफ वो क्या नो जस्ट नो, एक ही वो इट्स अ वाले मिलते बुकलेट हैं? इन विच, हाँ, बुकलेट जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर, और फिर उसी गिवन स्पेस में आपको आंसर करना है। अच्छा, तो आपको बेसिकली वो स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ेगी, कैसे आप अटेम्प्ट करोगे, कितना पेजेस यस। लोगे, वो सब। अच्छा, तो फिर जब आपका जब हो गया था फाइनल एग्जाम, वो जो पेपर 2 एग्जाम हो गया था, तो आपको क्या फील हो रहा था कि कैसा गया आपका? मतलब कितना जनरली कितना मतलब मार्क्स मतलब आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, लाइक 50%, 60% पेपर 2 में, और पेपर 1 में लाइक कट ऑफ क्लियर करने के लिए जनरली क्या ट्रेंड रहता है? जैसे इलेक्ट्रिकल में हमारा पेपर 1 है, उसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, लाइक मेजरमेंट है, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, माइक्रो प्रोसेसर है, मटेरियल साइंस है, ईडीसी के भी कुछ कंसेप्ट्स आते हैं, मैथमेटिक्स है। तो ये सब अपना उतना कोर नहीं है। तो उस पेपर को वो थोड़ा लो स्कोरिंग रहता है, जनरली अटेम्प्ट भी कम ही हो पाता है। मटेरियल साइंस में जैसे थियोरेटिकल क्वेश्चन कोई आया, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो थोड़ा लो स्कोरिंग रहेगा, तो उसमें टाइम मैनेज हो जाता है इजीली। बट एक्यूरेसी शुड बी इंपॉर्टेंट, कि आप जितना अटेम्प्ट करें उतना ठीक कर लें। बट पेपर 2 है, उसमें हमारे इलेक्ट्रिकल के सारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मशीन पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं लाइक कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम। तो उस पेपर में आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए। तो मेरा जो अटेम्प्ट था वो फर्स्ट पेपर में अराउंड 200-210 था। सेकंड पेपर में अराउंड 240-250 था आउट ऑफ 300। अच्छा, मतलब अराउंड आपको 70% अटेम्प्ट करना पड़ेगा विद गुड एक्यूरेसी, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि यस। आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब बेसिकली ट्रेंड ये है, ऑब्वियसली इट कैन हाँ। चेंज डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर, बट दिस इज अ यस। ट्रेंड, इट्स अ ट्रेंड। और इस ईयर पेपर भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मेंस का टफ था। अच्छा, ओके, ओके। सो लाइक देन तो अभी तो आपका रिजल्ट आ गया, तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है? लाइक जनरली मेडिकल एंड आई थिंक वो सब चीजें होंगी, उसके लिए टाइम लगेगा, देन आई थिंक दे विल बी लाइक टेक यू फॉर लाइक आपको लेंगे, वो वहाँ पे ऑनबोर्ड करेंगे। जी जी, तो वो अभी सर्विस एलोकेशन लिस्ट आएगी हमारी अराउंड मई और जून की, विच सर्विस वी हैव गॉट, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन दैट मेडिकल विल बी शेड्यूल्ड, एंड देन ज्वाइनिंग हैपेंस डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डेट इज डिफरेंट। ओके, 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 ओके।
यार लाइक इट्स ग्रेट टू टॉक विद यू। आप लाइक अगर लास्ट कोई पार्टिंग वर्ड्स हो, आप कुछ सजेशन देना चाहोगे जो एस्पिरेंट्स है, क्योंकि अभी रिसेंटली ईएससी में रेलवेज का सीट्स अलॉट हुए, तो आई थिंक लॉट ऑफ गेट एस्पिरेंट्स विल आल्सो सिट फॉर ईएससी, सो यू कैन गिव सम लाइक एडवाइस टू गेट ईएससी बोथ एनी एस्पिरेंट आउट देयर। नहीं, गेट में तो देखिए जैसे सिर्फ अब 2 महीने बचे हैं, तो अभी तो अल्टरनेट डेज पर टेस्ट दें, फुल लेंथ टेस्ट, और उसको एनालाइज करें कि क्या मिस्टेक्स हुई हैं टेस्ट, और जो मिस्टेक हुई है उसी के अकॉर्डिंग अपना रिवीजन करें प्लान। पर ईएससी इस बार जैसा हो रहा है कि प्री के बाद सिर्फ 2 महीने का टाइम मिल रहा है मेंस के लिए, और मेंस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है एग्जाम की। तो गेट के तुरंत बाद प्री और मेंस की प्रिपरेशन पैरेलल करें तो ज्यादा बेटर है इस बार। हाँ, इस बार चेंज करना होगा क्योंकि शेड्यूल इस बार आई थिंक इस बार चेंज हो गया, तो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। यस। प्रीवियसली प्री और मेंस के बीच में आई थिंक 6 महीने का गैप ऐसा कुछ रहता था, 6 महीने हाँ, या 3 to 4 मंथ्स का गैप रहता है, बट इस 5 बार ओनली 2 मंथ्स है, तो पहले से ही पैरेलली प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि कोई बंदा अगर प्री में उसका हो गया तो फिर वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, लेकिन अब दोनों पैरेलली करने पड़ेंगे लाइक। तो बेटर है कि अब यस। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पढ़ते रहो, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, तो दैट वुड नॉट बी इनफ। जी। या ओके ओके नमन, थैंक यू फॉर कमिंग एंड आई होप टू सी यू अगेन इन आवर चैनल। थैंक यू। थैंक यू अनिश।